नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। आज जगह जगह बसंतोत्सव मनाया जा रहा है। पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से वैलेंटाइन डे भी मनाया जा रहा है। हालांकि वैलेंटाइन डे हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, बसंतोत्सव है। लेकिन इस उत्सव के माहौल में कल का दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा। चुनाव सर पे है, अप्रैल और मई में चुनाव होना है। जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो बड़बोलेपन के कारण सपा परेशान थी, उन्होंने सपा से इस्तीफा दे दिया, सपा के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। और दूसरी तरफ पल्लवी पटेल, कमेरा पार्टी की विधायक, जो सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा था, उन्होंने सिराथू से, उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनकी नाराजगी का कारण है कि राज्यसभा में 3 सीटें थी सपा के लिए। 3 सीटों के लिए जो भेजे गए राज्यसभा के लिए, उसमें पीडीए को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। इससे पल्लवी पटेल नाराज हैं। उनका कहना है कि पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, जब हमारी पार्टी का मोटो ही यही है, चुनाव जो लड़ रही है इसी मोटो पे लड़ रही है, तो आखिर राज्यसभा में 3 सीटों को सदस्यों को भेजने, 3 सीट जो रिक्त हुई थी राज्यसभा भेजने में इस पीडीओ को दरकिनार क्यों किया गया। तीनों का नाम मैं बताता हूं मित्रों। नंबर 1 है रामजी लाल सुमन, पूर्व सांसद, और बहुत दिनों से, मतलब कि 26 साल की उम्र में ये सांसद बने थे। उसके बाद से ये सपा से जुड़े रहे, कर्मठ नेता माने जाते हैं। रामजी लाल सुमन पर पल्लवी पटेल को किसी भी तरह से आपत्ति नहीं है। दूसरे हैं जया बच्चन। जया बच्चन 5 बार पहले भी राज्यसभा जा चुकी हैं, और जया बच्चन को कौन नहीं जानता, अमिताभ बच्चन की पत्नी। कायस्थ बिरादरी से आती हैं, जो सामान्य में है। तीसरे हैं आलोक रंजन, जो पूर्व आईएएस हैं, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बहुत करीबी रहे। ये भी कायस्थ बिरादरी से आते हैं, यानी कि 2 सामान्य, 1 दलित। पिछड़ा चला गया पूरा, अल्पसंख्यक भी गया। इन्होंने घोषणा किया है कि हम बच्चन और रंजन को वोट नहीं देंगे। इससे सपा संकट में है। चूंकि ये सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, सिंबल पर चुनाव उन्होंने लड़ा था, और व्हिप के हिसाब से इनकी सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन जब पत्रकार ने इनसे पूछा कि इससे आपकी सदस्यता भी जा सकती है, आप पार्टी लाइन के खिलाफ काम कर रही हैं, तो उन्होंने कहा हमें उसकी परवाह नहीं है। ये भी पूछा गया कि क्या और किसी पार्टी में जा सकती हैं, और कोई निर्णय आप लेंगे तो कहीं ने मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, वोट न देना। बाकी जो भी निर्णय लेना होगा राजमाता कृष्णा पटेल जी करेंगी, इनकी माता जी। और एक आरोप इन्होंने ये भी लगाया है कि राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में भेजने के लिए, जब हम सहयोगी पार्टी हैं कमेरा पार्टी, तो हमसे किसी भी तरह का सलाह मशविरा नहीं किया गया। और सबसे खतरनाक बात ये बात कह रही हैं कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बराबर संपर्क में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की इन्होंने तरफदारी की और कहा कि उनको बहुत बेइज्जती की गई, उनको जगह जगह पर अपमानित किया गया। अगर वो इस्तीफा न देते तो क्या करते। आपको पता है मित्रों, बीजेपी ने पहले जयंत को तोड़ा, नीतीश कुमार को तोड़ा, महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, शरद पवार को तोड़ा। उसके बाद अब पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने, पल्लवी पटेल की नाराजगी से
इंडिया गठबंधन खास करके यूपी में, बिखर तो हर जगह गया है लेकिन खास करके यूपी में ये बिखर चुका है। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने संकट पैदा ही कर रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आपको पता है कि पूरी सपा में विरोध था। मनोज पांडे विरोध दर्ज करा चुके थे, तेज नारायण पांडे विरोध अपना दर्ज करा चुके थे और उनको आपत्ति थी कि हम महासचिव हैं, राम गोपाल यादव एक महासचिव हैं, उनके विचार को पार्टी में सुना जाता है और हमारे विचार को व्यक्तिगत बना दिया जाता है। हालांकि एक खतरा ये भी है कि ये लोग किसी पार्टी में जा सकते हैं। पल्लवी पटेल तो भाजपा में तो कदापि नहीं जा सकती हैं, क्योंकि भाजपा में पहले से इनकी सगी बहन हैं, वो सांसद हैं, उनके पति भी मंत्री हैं। इनके लिए बसपा एक रास्ता खुला है। हालांकि इसमें राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस करवट बढ़े, संभावनाओं का खेल होता है। आगे देखिए कभी क्या होता है, लेकिन आज की जो खबर है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि सपा भारी संकट में है। अब देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आगे क्या होता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।